हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकाईकांक कैसे निकालें। हमने उसमें सीखा था कि साधारण संख्याओं के में इकाईकांक कैसे निकालें और घातीय संख्याओं के गुणनफल में इकाईकांक कैसे निकालें। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या रेखा क्या होती है, अनुवर्ती संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएँ क्या होती हैं, अंकों के मान क्या होते हैं, जातीय मान, स्थानीय मान, और हिंदू अरेबिक प्रणाली क्या होती है, दशमलव प्रणाली क्या होती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने आज के पहले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है संख्या रेखा। यानी कि नंबर लाइन। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। हमने आपको संख्याएं दो प्रकार की बताई थी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। उनमें से जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम अगर एक रेखा पर निरूपित करें, एक रेखा पर दिखाएं, तो जो रेखा हमारे सामने तैयार होगी उसे हम संख्या रेखा कहेंगे। ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होती है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती कभी भी, ठीक है। बीच में होता है जीरो। इधर हम बढ़ते चले आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अब ये संख्या रेखा केवल -5 तक नहीं है, ये इन्फिनाइट तक बढ़ती जाएगी। आप जहाँ तक इसे बढ़ाते जाएं, ऐसे ही इस साइड में आप सीधे हाथ पे बात करें तो ये +6 तक नहीं है, केवल आप जितने भी बिंदु तक आगे बढ़ाते जाएंगे संख्या रेखा बढ़ती जाएगी। अब हम संख्या रेखा से जुड़े कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये संख्या रेखा है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। आप इसे जितना आगे लिखते जाएंगे वो उधर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही इस साइड आप जितना भी इसे लिखेंगे वो आगे चलती ही चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इसके मध्य में जीरो होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि संख्याओं की इधर सारी धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं और बीच में जीरो है। तीसरा पॉइंट है हमारा, जीरो के दाहिने तरफ यानी कि जीरो के राइट साइड में, यहाँ से इस तरफ सारी संख्याएं धनात्मक होंगी या पॉजिटिव होंगी, ठीक है। मतलब जो भी संख्याएं जीरो से बड़ी हैं वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं या पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है कि जीरो से बाईं तरफ जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक या नेगेटिव। जीरो से बाएं ओर जब हम जाएंगे तो सारी संख्याएं कैसी होंगी, ऋणात्मक। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है कि जब भी हम संख्या रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो संख्या हमेशा बढ़ती है, ठीक है। संख्या का मान बढ़ता है। हम देख सकते हैं ऊपर कि हम जब भी, क्या बोला मैंने, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट इधर से जाएंगे। जैसे अगर इधर हम देखें तो 4 के लेफ्ट में 2 है, लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे तो हमेशा संख्या का मान बढ़ रहा है। देखिए संख्याएं बढ़ रही हैं, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। इसके विपरीत जो हमारा अगला पॉइंट है उल्टा, जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो संख्या का मान घटेगा या घटता है। देख लीजिए, चाहे वो संख्या कहीं पे भी हो, नंबर लाइन में कहीं पे भी हो, ये दोनों बातें जो हैं वो नंबर लाइन में, पूरी नंबर लाइन के लिए हैं। चाहे वो संख्याएं कहीं पे भी हों, चाहे वो जीरो के दाईं तरफ हो, चाहे जीरो के बाईं तरफ हो, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा। -2 से आप -1 की तरफ जाइए, लेफ्ट से राइट यानी कि बाएँ से दाएँ की तरफ जाएंगे आप, तो संख्या हमेशा कैसी होगी, बढ़ जाएगी। और इसके उल्टा जब हम करेंगे कि जब भी हम दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे, यानी कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो संख्या का मान क्या होगा, घट जाएगा। जैसे
अगर हम बात करें 6 से 5 की ओर जा रहे हैं दाएं से बाएं, तो ये संख्या का मान घट रहा है। ऐसे ही इधर बताया ना पूरी नंबर लाइन के लिए, चाहे वो 0 के बाईं तरफ हो चाहे वो 0 के दाईं तरफ हो, कहीं पर भी हो, पूरी संख्या रेखा में अगर हम कभी भी बाएं से दाएं जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा, और दाएं से बाएं आएंगे मतलब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो संख्या का मान घटेगा। हमारा अगला पॉइंट है पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं। आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिनमें लिखा होगा कि एक संख्या और उसकी अनुवर्ती संख्या का गुणनफल 6 है, तो दोनों संख्याओं के मान बताइए। ऐसे सवाल करना बहुत आसान होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि जो टर्म हमें दिया है अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या, उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। और इनका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है। किसी भी संख्या से ठीक आगे की संख्या, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर 2 ले लें तो इसके ठीक आगे की संख्या कौन सी है? 3, ठीक है। तो जो किसी संख्या के ठीक आगे की संख्या होती है, जस्ट आगे वाली, तो उसको हम कहते हैं अनुवर्ती संख्या। ठीक आगे की संख्या क्या होती है? हमारी अनुवर्ती संख्या, ठीक है। और किसी संख्या के ठीक पीछे की संख्या, उसे कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अनुवर्ती संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी संख्या से ठीक आगे की संख्या हो, तो वह अनुवर्ती संख्या होती है। और किसी संख्या के ठीक पीछे की संख्या वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें एग्जाम्पल के तौर पर कि बताइए 59 की 2 अनुवर्ती संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 59 से नंबर लाइन पे हम 59 को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 59 से आगे कौन सा आता है? 60 और 61। तो 59 के आगे की 2 अनुवर्ती संख्याएं 60 और 61 हैं। इनके ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि 59 से आगे की 2 अनुवर्ती संख्याओं का योग बताइए, ऐसे करके। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि 32 की 2 पूर्ववर्ती संख्याएं और 32 की 2 अनुवर्ती संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब ऐसा सवाल आएगा हमारे सामने तो हम क्या करेंगे? 32 देखेंगे, इससे 2 पूर्ववर्ती संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 31 और 30, ठीक है। और 2 अनुवर्ती संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 33 और 34। अब क्या करना है? मैंने इनका योग ही तो निकालने को बोला था कि 32 की 2 पूर्ववर्ती संख्याएं और 32 की 2 अनुवर्ती संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम बस यही करेंगे, 32 से 2 पहले की संख्या ले लेंगे, 32 से 2 बाद की संख्या ले लेंगे, उनका योग कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो क्रम से आती हैं। क्रमागत का मतलब क्या है? क्रम से आने वाली संख्याएं। और इन पर बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो संख्याएं बताइए, या फिर किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया है तो संख्याएं बताइए। हम आपको बता रहे हैं क्रमागत संख्याएं कुछ नहीं है, बस इनके सिर्फ अगली वाली संख्या है जो क्रम से आ रही है। अगर हम 0 की बात करें तो क्रमागत संख्याएं 0 से 1, 1 से 2, यानी कि 0 से आने वाली 2 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी? 1 और 2। 4 की बात करें तो 4 से आगे क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं? 5 और 6, मतलब जो क्रम से आ रही हैं, ठीक है। ऐसे ही इधर बात करें, कहीं पे भी पूरी संख्या रेखा में क्रमागत संख्याएं मतलब अनुवर्ती संख्याएं समझ सकते हो, एक तरफ से जो क्रम से आ रही हैं, आगे से आ रही हैं, ठीक है। इसकी क्रमागत संख्याएं कौन सी है? -5, -4, -3, आगे वाली। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमें दिया गया है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, तो तीनों संख्याएं बताइए। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्रमागत संख्याएं ठीक उससे आगे की संख्याएं होती हैं। आप मान लो कि पहली संख्या क्या है? x है, तो अभी हमने जो पढ़ा था उसकी क्रमागत अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? अगर पहली संख्या हमारी 0 थी तो उसकी अगली क्रमागत संख्या क्या थी? 0 + 1, यानी कि इससे आगे वाली। और इससे आगे की क्रमागत संख्या कौन सी थी? 1 + 1, यानी कि 2। तो क्रमागत संख्या कुछ नहीं है, बस उससे आगे की एक संख्या है। तो हमारी पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? होगी x + 1। ऐसे ही इसकी तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? वो इस वाली संख्या में भी 1 ज़्यादा होगा। बस अब हमने तीनों संख्याएं निकालनी है, सवाल में उनका योग दिया है, हम इनके बराबर रख देंगे। दूसरी संख्या का योग प्लस तीसरी संख्या, ये बराबर दिया है 21 के।
जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6। तो हमारी पहली संख्या क्या निकल के आई? 6। तो अब इससे आगे की संख्या क्या होगी? 7 और 8। बस हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको ये पता है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसे सवालों को करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। हमारा अगला पॉइंट है हिंदू अरेबिक प्रणाली। हम अपने दैनिक जीवन में जिस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं उसमें अंकों को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों से लिखते हैं सारी संख्याओं को, ठीक है। तो यही जो संख्या पद्धति है इसी को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली या दाशमिक संख्या प्रणाली कहते हैं। हिंदू अरेबिक प्रणाली और दाशमिक संख्या प्रणाली एक ही बात है। ये वो प्रणाली है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं। इनमें 10 अंकों का उपयोग होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दूसरा पॉइंट है इसमें संख्याओं को आवर्त में लिखा जाता है। हमारी दाशमिक संख्या प्रणाली में संख्याओं को आवर्त में लिखा जाता है। पहला पॉइंट था क्या? 10 अंकों का उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इनको संख्याओं को आवर्त में लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आवर्त क्या होता है। आवर्त वही है जो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। पहला आवर्त हमारा कौन सा होता है? इकाई का, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दहाई का। तीसरा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके हमारे आवर्त चलते रहते हैं। इनको हम आवर्त कहते हैं, ठीक है। दाशमिक संख्या प्रणाली में इनको आवर्त कहा जाता है। तो दाशमिक संख्या प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली में क्या दो बातें हैं। पहली बात है कि 10 अंकों का प्रयोग होता है। वो अंक कौन कौन से हैं? ये वाले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि संख्याओं को आवर्त में लिखा जाता है। और आवर्त कौन कौन से हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मान लीजिए हमें एक संख्या लिखनी है 9,78,86,602। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखेंगे 9,78,86,000 और 602। तो हम देख रहे हैं जो हमने अंकों को लिखा है इन्हें आवर्त में लिखा है। तो जो पहला अंक है वो इकाई का है, दूसरा दहाई का है, तीसरा सैकड़ा का, ऐसे ऐसे करके हमारे करोड़ तक के अंक बन जाते हैं, ठीक है। और इससे आगे भी चलते हैं, अरब, 10 अरब, 10 करोड़, ये मतलब करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक आवर्त अपने पहले वाले आवर्त से 10 गुना बड़ा होता है। जैसे जो इकाई का आवर्त है वो अगर हमारा 1 है तो दहाई का आवर्त कितना होगा? 10 गुना बड़ा इससे। ऐसे ही सैकड़े का आवर्त कितना होगा? 100। हजार का आवर्त कितना होगा? 100 का 10 गुना। ऐसे करके ये 10-10 गुने बढ़ते हुए होते हैं, ठीक है। तो हिंदू अरेबिक प्रणाली या दाशमिक संख्या प्रणाली क्या कहती है हमारी कि इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और संख्याओं को आवर्त में लिखा जाता है। प्रत्येक आवर्त अपने पिछले आवर्त से 10 गुना बड़ा होता है। और संख्याओं को दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है अंकों का मान। अंकों का मान 2 प्रकार का होता है। पहला एक जातीय मान, दूसरा स्थानीय मान। हम पहले वाले की बात करें अगर, जातीय मान, इसके और भी नाम होते हैं जैसे वास्तविक मान या फिर शुद्ध मान, इस तरह से। ये हमारे सामने एक संख्या लिखी है 569। तो जातीय मान क्या होता है कि यह संख्या किन अंकों से मिलकर बनी है? यह संख्या मिलकर बनी है 5, 6 और 9 से। बस इनके आवर्त अलग अलग हैं। ये है इकाई का आवर्त,
ठीक है, ये दहाई का आवर्त है और ये 1000 का। तो जातीय मान क्या होता है कि संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी है उन अंकों का मान वही उसका जातीय मान या वास्तविक मान होता है। और हाँ, इसको अंकीय मान भी कहते हैं। तो जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान कुछ नहीं होता है, ये वही अंक होता है जो जिससे मिलकर संख्या बनी है। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें, आपसे बोलें कि 1008 में 1 का अंकीय मान कितना है, तो इसका 1 का अंकीय मान 1 होगा, 8 का अंकीय मान 8 होगा, 0 का अंकीय मान 0 होगा। यानी कि संख्या जो भी अंकों से मिलकर बनी है सिर्फ उस अंक का मान ही उसका जातीय मान या वास्तविक मान होता है। इसमें कोई इकाई, दहाई, सैकड़ा इनका कोई गुणा नहीं करना होता है। बस हमें सीधे अंक देखना है कि कौन सा अंक रखा हुआ है, वही अंक ही हमारा जातीय मान या वास्तविक मान होता है। ठीक है, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि दशमलव संख्या प्रणाली या हिंदू अरबिक प्रणाली में अंकों को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है और उन्हें अलग अलग आवर्तों में लिखा जाता है। तो स्थानीय मान क्या होता है हमारा? स्थानीय मान होता है अंकीय मान या जातीय मान, जो भी हमने पढ़ा था उसमें आवर्त का गुणा कर देते हैं। जो आवर्त की वैल्यू थी उसका गुणा कर देते हैं, तो जो मान निकल के आएगा वही हमारा स्थानीय मान होता है। ठीक है, पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए। 271, ठीक है, इसमें पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान और अंकीय मान कितना है। तो अंकीय मान तो बहुत आसान है 7 का। अंकीय मान क्या होगा 7 का? अभी हमने बताया था अंकीय मान में कुछ नहीं है, बस केवल आप अंक देखिए किस अंक से संख्या बन रही है। तो यहाँ पे 7 से बन रही है, बीच में तो अंकीय मान इसका 7 हो गया। अब अगर स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान हमने क्या बताया अभी? अंकीय मान गुणा आवर्त। अब इसके आवर्त देख लीजिए आप, 271 अगर ये लिखा है तो ये किस आवर्त में लिखा होगा? पहला आवर्त होगा इकाई का, दूसरा आवर्त होगा दहाई का, तीसरा आवर्त होगा सैकड़ा का। यानी कि 1, ये 10 और ये 100। तो अभी हमने क्या बोला? स्थानीय मान बराबर अंकीय मान गुणा आवर्त। तो इसका अंकीय मान क्या है? 7 और इसका आवर्त क्या है? 10। तो बस इनका गुणा कर देना है, वही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा 70। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं सवाल आता कैसे है। सवाल आता है कि आपको कोई संख्या दी जाएगी जैसे 94,132 और इसमें पूछा जाएगा कि 4 के स्थानीय मान और इसके जातीय मान का अंतर कितना है। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं हमारे। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम अंकीय मान निकालते हैं। और अंकीय मान क्या होता है? जो अंक होता है वहां पर संख्या जिससे लिखी जाती है। 4 का अंकीय मान होगा 4। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे? इसका स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान के लिए हमने क्या बताया था आपको? स्थानीय मान होता है अंकीय मान गुणा आवर्त। तो हमें बस ये देखना है कि 4 जो है वो किस आवर्त में लिखा हुआ है। आवर्त हमने आपको बताए थे कि क्या होते हैं? दाएं से बाएं ओर लिखे हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये हमारे होते हैं आवर्त। ठीक है, तो आवर्त का मतलब होता है कि संख्या में उतने का ही गुणा हो रहा है। इसमें 1 का हो रहा है, इसमें 10 का हो रहा है, इसमें 100 का हो रहा है, इसमें 1000 का हो रहा है, इसमें 10,000 का। ठीक है, तो हमारा ये स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम? आवर्त गुणे अंकीय मान, यानी कि ये 1000 गुणे 4, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 4000। बहुत आसान है। ठीक है, और सवाल में क्या पूछा गया था? स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर। तो अंतर हमेशा बड़े से छोटी संख्या में घटा के निकाला जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप सबको याद होगा बचपन में हमने स्थानीय मान निकालने का बहुत ही आसान और छोटा तरीका सीखा था। वो क्या होता है, एक बार उस पर देख लेते हैं कि कोई संख्या हमारे सामने लिखी है। जैसे अभी वाली संख्या लिखी थी 94,132 और उसमें पूछा गया था कि 4 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान निकालने का सबसे आसान तरीका यही सीखा था कि पहले उस अंक को लिख दो जितना भी अंक लिखा हुआ है और उसके बाद अंक गिन लो कितने अंक बचे हुए रह गए हमारे, 1 2 3, तो उसके आगे 3 बिंदी लगा दो। ये स्थानीय मान निकालने का सबसे पुराना, सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, मैंने भी ऐसे निकाले थे और ये आसान भी है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ना कोई फार्मूला है ना कुछ। बस आपको करना क्या है, कोई दूसरा एग्जांपल देख लो। आपके सामने कितनी बड़ी की संख्या लिखी हो, लिखा हो
कि कितनी बड़ी भी संख्या लिखी हो, आपसे पूछा गया हो कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो 3 का स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और देखेंगे कि इसके बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उतने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, बस स्थानीय मान निकल गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हमें दिया जाता है कि एक संख्या दी गई है कोई, और हमसे कहा जाता है कि 6 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। तो अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना। अभी हमने तरीका क्या बताया, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 और इसके बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 0। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 0। ठीक है, अब इनका अंतर क्या होगा, अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो सवाल होते हैं अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, स्थानीय मान, जातीय मान या क्रमागत संख्याओं के, ये सवाल बहुत आसान होते हैं। बस आपको उस शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि आप सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अगर आप उस शब्द का मतलब समझ जाएंगे तो ये सवाल लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।